ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक आपको प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज मिल जाएगी। 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आपको नेक्स्ट पीडीएफ मिलती रहेगी। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑफ पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन है, इस पर किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर अपन को वेलोसिटी ट्रायंगल मिलते हैं साथियों, और किस प्रकार से फोर्स और पावर हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथियों इफिशियंसी। इफिशियंसी जिसे हिंदी में कार्य कुशलता कहते हैं साथियों, इसे नीटा से इस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है। ये नीटा है साथियों, इस प्रकार इसे इस सिंबल से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इफिशियंसी क्या होती है साथियों, आप कह सकते हैं कार्य कुशलता। ये रेशियो होता है साथियों आउटपुट और इनपुट वाला। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सिंपल रेशियो होता है। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, आपने किसी को 100 रुपये दिए हैं साथियों, वो रिटर्न में आपको कितने का कोई काम करके देता है, या फिर कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है तो कितना रिटर्न आता है साथियों, जो 100% से हमेशा कम होती है। आपने किसी को 100 रुपये दिए, आपको किसी ने 90 रुपये का सामान दे दिया, हो सकता है 95 का दे दे। इस प्रकार से साथियों कुछ उसके लॉसेज है, ब्रोकरेज ले रहा होगा बीच में। इस प्रकार से इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है। किसी मशीन के लिए, किसी चीज़ के लिए आप कितनी एनर्जी देते हैं, कितना आपको आउटपुट मिलता है साथियों, इस प्रकार इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है। कुछ लॉसेज हो जाते हैं, इस वजह से ये 100% से हमेशा कम होती है साथियों। कहीं कहीं अजम्पशन में हम 100% मान कर भी चलते हैं। अब जानते हैं साथियों हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, रनर पर इस प्रकार से वकेट्स लगी हुई होती हैं, और ये वकेट की स्पीड होती है साथियों, ये U1 ये दोनों हम सेम मान कर चल रहे हैं, इक्वल लेकर चल रहे हैं। ये दोनों डिफरेंट होती है, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन इसको हम यहाँ पर इक्वल लेकर चल रहे हैं साथियों यहाँ स्टडी करने के लिए। तो नीटा एच, हाइड्रोलिक इफिशियंसी को नीटा एच से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। अब इस प्रकार साथियों यहाँ पर जो वकेट लगी हुई थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर एट रनर। यहाँ पर जो पावर ऑफ वाटर है अपनी, वो किस प्रकार चेंज हो रही है, रनर पर पावर जा रही है साथियों, इस प्रकार यहाँ जुड़ा हुआ है। वाटर से यहाँ पर रनर पर कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है साथियों, इसमें कितना लॉस हो रहा है, ये सब स्टडी करते हैं। तो ये है अपनी पावर एट रनर। यहाँ आप देख सकते हैं पावर एट रनर डिवाइडेड बाई पावर ऑफ वाटर। यहाँ पर जो वाटर की पावर है रनर को ट्रांसफ़र की जा रही है साथियों, तो कितनी इफिशियंट तरीके से की जा रही है, कितनी इफिशियंसी है इसकी। इस प्रकार से हाइड्रोलिक इफिशियंसी हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, जो पावर होती है, पावर ऑफ वाटर कितनी होती है साथियों, जो वाटर जेट स्ट्राइक कर रही है, आप mv² होती है काइनेट, जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मास फ्लो रेट से हम एनर्जी निकालते हैं साथियों, m डॉट से इसे एक्सप्रेस करते हैं, हाफ m डॉट v1²। ये वेलोसिटी है साथियों फ्लूइड जेट की है। और हम जानते हैं पावर एट रनर पर पावर कितनी मिल रही है साथियों, अर्थात फोर्स कितना मिल रहा है, जो कि हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट किया था। ये पावर हमको रनर पर मिल रही है। यहाँ पर वाटर से इस प्रकार से स्ट्राइक मार रहा है, तो यहाँ रनर पावर मिल रही है, और वो अपनी पावर कहाँ से आ रही है, वाटर से पावर आ रही है साथियों। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं यहाँ पावर एट रनर, पावर ऑफ वाटर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे साथियों, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसे आप इस u को पीछे से आगे ले लिया गया है साथियों, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, m डॉट को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, रो ए v1 लिख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर इन दोनों को कट कर देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होती है साथियों नीटा एच, जो कि होगी हमारी 2u ब्रैकेट में है साथियों VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाई V1²। इस प्रकार से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं साथियों। इसे आप चाहें तो और अपडेट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं, जो पेल्टन टरबाइन के लिए VW1 होता है अपना V1 के बराबर होता है, और ये टोटल जो वैल्यू है साथियों अपनी, ये VW2 के बराबर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जो अपना V1 है साथियों, ये VW1 के बराबर है। इस प्रकार अब जब ये अपना VW2 है साथियों, ये किसके बराबर है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है साथियों, कितना होगा, इस फुल के बराबर होगा, और इसमें से U2 वेलोसिटी कम कर ली जाएगी साथियों। इस प्रकार तो ये अपनी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से वैल्यू रिप्लेस की गई है। यहाँ पर इन वैल्यूओं को साथ रख सकते हैं साथियों। यदि आवश्यकता पड़ती है तो साथियों आगे देखेंगे हम, ज़्यादातर रिलेटिव वेलोसिटी सेम मानी जाती है। इस प्रकार साथियों एंट्री मार रहा है इस प्रकार फ्लूइड, तो एंट्री पर
और एग्जिट पर जो वेलोसिटी होती है अपनी रिलेटिव वेलोसिटी जो सेम होती है साथियों, इस प्रकार स्ट्राइक कर रहा हो या इस प्रकार स्ट्राइक कर रहा हो। यदि इनमें अंतर है साथियों, लॉस भी कैलकुलेट कर कर आप चल रहे हैं तो ये डिफरेंट मान लिए जाते हैं। तो वो डिफरेंट के लिए भी हम साथियों के इस्तेमाल कर लेते हैं। के का जो रेशियो होता है साथियों, जो हम पिछली वीडियोज़ में भी देखा है, आपने डिटेल में स्टडी किया है, के को किस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो डिफरेंट बताता है इन दोनों में, वेलोसिटी VR1 में और VR2 में। इस प्रकार से इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों रिलेटिव वेलोसिटी लेकर हम सेम चल रहे हैं। इस प्रकार इसे और आप अपडेट करना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, इस इक्वेशन को u को यहाँ पर ले लिया है साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, और ये VR cos थीटा ये इसके बराबर है साथियों। तो इस प्रकार इसको अपडेट कर कर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों इसको इस एक इक्वेशन के लिए अलग सेट करने के लिए वैल्यू रख लेते हैं, इसकी वैल्यू भी फिर रिप्लेस कर देते हैं साथियों। रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होती है, यहाँ पर दोनों रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो ये सेम वैल्यू लिख सकते हैं, और यदि डिफरेंट हैं तो आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अब VR2 को, या आप कहें इस VR2 को रिप्लेस कर दिया गया है, cos थीटा है साथ में, डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी V1 स्क्वायर है साथियों। इसे और आप अपडेट कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे इसमें से अब V1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं साथियों। जो ये वैल्यू है इसमें से V1 ये भी कॉमन ले लें, ऑलरेडी 2u बाहर था, इनके मल्टीप्लाई था, एक कॉमन था। इस प्रकार से अब V1 माइनस U2 ये भी कॉमन ले लिया गया है साथियों। तो क्या बचता है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा बचता है साथियों। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाती है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 V स्क्वायर है साथियों, V1 स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम जानते हैं U2 या U1 ये दोनों U के बराबर है, अर्थात कहें दोनों वैल्यू सेम है, तो ये इस प्रकार इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इसको रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हैं जो सेम ली गई हैं साथियों। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V1, यदि इस इक्वेशन में आपको V1 की वैल्यू दे दी जाए साथियों, तो आप NH है जो अपना डिपेंड अपॉन U, जो U पर वेरी करेगा साथियों। जो U है इक्वेशन में, V1 की वैल्यू आपको दी गई है तो सिर्फ ये U बचता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं साथियों। सो टू मैक्सिमम इफिशियंसी, हम जानते हैं किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो उसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं साथियों, जो फंक्शन है उसमें जो दिया गया है। तो यहाँ u के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, नीटा h मैक्स के लिए dNH डिवाइडेड बाई du इज इक्वल टू 0 कर देंगे साथियों, जिससे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार देन वी विल गेट ब्लड वेलोसिटी इज हाफ ऑफ जेट वेलोसिटी। तो हम साथियों हमें मिलती है, डिफ्रेंशिएशन करने पर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी साथियों, u इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 2। पुट इट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे या फिर ऊपर आप कहीं पुट करेंगे साथियों, तो आपको इक्वेशन मिलती है देन नीटा h इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। फाइनली आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। आप पूरी कैलकुलेशन चेक कर लें साथियों, ये वैल्यू आपको आ जाएगी मैक्सिमम। ये जो वैल्यू है अपनी कितनी है, मैक्सिमम इफिशियंसी है साथियों। या फिर यदि आपको जो VR1 या VR2 जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी, उनमें अंतर है साथियों, डिफरेंट है, तो यहाँ पर k कांस्टेंट आ जाता है, बाकी सेम वैल्यू रहेगी साथियों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे VR2 इज इक्वल टू k VR1, ये दोनों अलग अलग दी गई हों तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिलेगी जो कि आपको बताएगी मैक्सिमम हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ पेल्टन टरबाइन। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, दोस्तों को बोलकर सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।